दर्शन न्यूज। सारण जिले के माझी प्रखंड के जैतपुर पंचायत भवन पर मुखिया देव सुंदरी देवी के प्रतिनिधि दुधनाथ राम की अध्यक्षता में भू सर्वेक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला से आए पदाधिकारी दिनेश कुमार ने भी भू सर्वेक्षण के विषय में पूर्ण जानकारी दिया। प्रखंड से आए पदाधिकारी सुशांत कुमार ने वंशावली के विषय में पूर्ण जानकारी दिया। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि वंशावली को कोर्ट सरपंच से भी बनवाया जा सकता है अथवा स्व प्रमाणित वंशावली जमा कर सकते हैं। हवाई सर्वेक्षण में जमीन का मैपिंग कर लिया गया है। आम सभा के 15 दिनों के अंदर सारा पेपर प्रखंड मुख्यालय में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं। उक्त मौके पर पूर्व मुखिया जयप्रकाश सिंह, संतोष सिंह, अरुण सिंह के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सारण से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अभियंता तो जैसे पंचायत सचिव मतलब सरपंच साहब के माध्यम से वंशावली का जो फॉर्मेट ब्लॉक में आया हुआ है उस तरह हम लोग वंशावली बनाना है। लेकिन सर्वे जो चल रहा है, सर्वे एक समय सीमा बंधा हुआ है, कितना दिन में हम लोग ये काम करना है। तो अगर हम लोग स्व भी प्रमाणित मतलब खुद से अगर वंशावली भी बना लेते हैं सही से, उसको आम इसी को सब बताइए उसके स्थिति में क्या किया जाए। पर पूरा डिटेल बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का खतियानी जमीन का मामला। उसके बाद दूसरा जमीन है जो हम लोग केवाला कर दिए हैं या खरीदे हुए हैं। उस स्थिति में हम लोग के पास जो डीड है जो केवाला किए हैं उसका फोटोकॉपी लगेगा। लगान रसीद जो हम लोग कटवाए हैं उसका फोटोकॉपी लगेगा। और तीसरा हम लोग आधार कार्ड का कॉपी लगेगा। बहुत लोग क्या हुआ कि डीड करवा लिए हैं लेकिन उसका मोटेशन नहीं हो पाया है। तो फिलहाल उस स्थिति में हम लोग सिर्फ डीड का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाकर जमा करेंगे। उस डीड का मिलान किया जाएगा। अगर डीड सही होगा, जैसे मान लीजिए उसमें कोई आपत्ति नहीं होगा, कोई उसमें मतलब सही आदमी से खरीदा हुआ होगा तो उस पर उसका काम हो जाएगा। तो हमारे पास जो उपलब्ध है उसको हम लगाएंगे। तीसरा चीज है, हम लोग पास बहुत सारा जमीन है जो दान से मिला हुआ है। दान पत्र द्वारा भी बहुत सारा जमीन प्राप्त हुआ है। बहुत लोगों को दान कर दिया, रजिस्टर्ड भी दान है बहुत सारा। तो दान पत्र की स्थिति में हम लोग जो दान पत्र का जो कॉपी है उसको लगाएंगे। साथ में आधार कार्ड का कॉपी लगा देंगे, रसीद का कॉपी लगा देंगे। 3 चीज लगा के हम लोग फॉर्म के साथ जमा करेंगे। चौथा जमीन हुआ कि बहुत लोगों को वसीयत में मिला हुआ जमीन होगा। बहुत ऐसा जमीन होता है जो जैसे हम अभी जीवित है, अपने दादी पोता के नाम पर आज वसीयत कर दिए कि जब तक जिंदा है जमीन मेरा है, मरने के बाद इस नाती पोता का हो जाएगा। तो जो भी जब जमीन वसीयत से प्राप्त हुआ होगा किसी को तो उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत जनरल तौर पर होता है कि हुआ था उसमें उस समय के जो व्यक्ति जीवित थे उनके नाम से खतियान बना था और नया खाता था और नया केसरा था। अभी क्या है, वो लोग जीवित नहीं है, वो लोग जीवित नहीं है। तो अभी क्या है, अब 130 साल बाद दोबारा सर्वे लगभग करवाई जा रही है। इसलिए सर्वे हो रहा है कि अभी में बहुत ज़्यादा विवाद जो है ना भूमि से रिलेटेड है। बहुत कोर्ट केस हो गया या मर्डर हो गया, इससे ही ज़्यादा भूमि से ही ज़्यादा संबंधित है, समस्या बहुत ज़्यादा है। और क्या है कि अभी जो डॉक्यूमेंट्स सब है, दस्तावेज है भूमि से संबंधित जितने भी हैं, वो क्या है कि आप लोग का कहीं गुम हो गया है, किसी के पास चोरी हो गया है और किसी के पास उपलब्ध नहीं है, या तो दूसरे उपलब्ध भी हैं तो किन्हीं चाचा दादा के पास उपलब्ध है, वो आप लोग को दे नहीं रहे हैं, किन्हीं के पास रसीद नहीं कट रहा है। तो ये सब समस्या बहुत आप लोग के पास है, जिससे कि आप लोग को बहुत दुविधा हो रहा है। तो अभी जो सर्वे हो जाएगा ये डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल हो जाएगा तो आप लोगों को क्या ऑनलाइन सारा दस्तावेज उपलब्ध रहेगा। तो आप लोग को जब ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध हो जाएगा तो आप लोग को फिर किन्हीं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन भी सारा दस्तावेज निकलवा सकते हैं। आप लोग हर एक भाई के पास, मान लीजिए कि एक भूमि पे 4 भाई का शेयर है तो उन पे एक ही आदमी का रसीद, एक ही आदमी के पास था पहले रसीद, और 3 भाई के पास नहीं था तो वो रसीद नहीं दे देते। तो अभी क्या है, आप लोग सारे भाई एक साथ रसीद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो इस सर्वे में प्रोसेस क्या है कि अभी जो सर्वे हो जाएगा इसमें आप लोग का जो जीवित व्यक्ति हैं
उनके नाम से नया खाता खुल जाएगा, नया खेसरा हो जाएगा, नया खतियान बन जाएगा। मतलब आपका जो है स्वामित्व आपका निर्धारण हो जाएगा, आप लोग को मालिकाना हक मिल जाएगा। अभी पहले जो सर्वे हुआ था उस समय दादा परदादा उनके भी पहले पूर्वज थे, उनके नाम से जमीन था। अभी आप जो जीवित व्यक्ति हैं उनके नाम से जमीन हो जाएगा। पहले था एक बड़ा बड़ा नक्शा, बड़ा बड़ा प्लॉट था जमीन का। एक जमींदार व्यक्ति थे तो उनका लगभग 100 एकड़ का होता था या उनसे भी ज़्यादा रहता था जमीन, तो एक बड़ा नक्शा रहता था, बड़ा प्लॉट रहता था। अभी क्या है कि आज के डेट में वो बहुत छोटा छोटे टुकड़े में बढ़ गया है और बहुत सारा खरीद बिक्री हो गया है, बंटवारा हो गया, उसके कारण से छोटे छोटे टुकड़े में उसका बंटवारा हो चुका है। तो अब क्या होगा, अभी जो हम लोग सर्वे करेंगे तो वो छोटा छोटा नक्शा अलग अलग सबको मिल जाएगा और नया खाता भी खुलेगा और नया खेसरा भी मिलेगा। सर सर्वे का काम हो रहा है अभी वर्तमान में और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है अभी वंशावली वाला, इस पर आपको क्या कहना है? वंशावली का देखिए, अभी जो सरकार का नियम आ रहा है अभी उस हिसाब से आप लोग पहले बनवाइए और आप लोग जहाँ से भी बनवाइएगा, अगर कोर्ट से बनवा रहे हैं, कोर्ट से किन्हीं के पास कोर्ट से अवेलेबल होगा, कोई अगर सरपंच मुखिया से बनवा रहे हैं वो भी लाइए और किन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होगा तो घोषणा करके मतलब अपना सेल्फ अटेस्टेड करके जो बना के लाइएगा वो भी हम लोग लेंगे। लेकिन उसके बाद जो हम लोग उस सारा ग्राम सभा एक करेंगे टोला वाइज टोला, वहाँ पर हम लोग उसको पारित करेंगे। पारित करने के बाद ही वो हम लोग उसको मान्य करेंगे और हम लोग के पास जो सरकार का निर्देश आगे आएगा कि कैसा लगेगा वंशावली, उसके हिसाब से हम लोग फिर से आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि इस तरह से बनाना है। उसके लिए हम लोग को आपको ग्राम सभा के माध्यम से सूचित करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अभी आप लोग सरपंच मुखिया से जो भी बनवाना है बनवाइए, कोर्ट से बनवाना है कोर्ट से बनवा लीजिए। अगर आपको जो सुविधा हो रहा है सेल्फ अटेस्टेड भी जो होता है सो घोषित करके वो भी बनवाना है तो वो भी बनवा के लाइए, फिर हम लोग उसका ग्राम सभा के माध्यम से उसको पारित करेंगे। आप बोल रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर पेपर जमा कर देने के लिए आप बोले हैं अभी? हाँ, बोल रहे हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको जो जिस तरह से दस्तावेज लगेगा ज़मीन का, जिस टाइप का ज़मीन है उस टाइप का दस्तावेज सारा जमा कीजिए। कहीं हो सकता है कि आपको कुछ कुछ कागज़ आपके पास अभी अवेलेबल नहीं होगा, आप अभी स्वघोषणा पत्र भर के दीजिए, उसके साथ जितना ज़्यादा दस्तावेज वो दे दीजिए। बाद में आपका जब किश्तवाड़ का कार्य होगा और खानापुर के कार्य होगा उस समय भी आपसे मांगा जाएगा दस्तावेज की कुछ घटा हो रहा है, उस समय भी आप दे सकते हैं। सर किस पद पर है अभी आप? मैं अभी सहायक बंदोबस्त, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पद पे हूँ, कार्यरत हूँ, माजी